साहित्य परिषद के साहित्यकार, साहित्य प्रेमी देवियों और सज्जनों, एक कार्य का विचार भी है और प्रावधान भी कि जब हम हर 3 वर्ष में अखिल भारतीय अधिवेशन करते हैं तो अपने संविधान के अनुसार अपने कार्य का विस्तार, अपनी टोली का विस्तार, कुछ कार्यकर्ताओं को जोड़ना, क्योंकि सतत प्रवाह है संगठन का, जो कार्यकर्ताओं का आवागमन भी रहता है और कार्य के अनुरूप कार्य का विस्तार भी होता है। कई नवाचार भी इस बार संगठन ने प्रारंभ किए हैं। जो कार्यकर्ता अपने सत्र में रीवा अधिवेशन में जो साक्षी हुए थे, उनको ध्यान होगा कि परिषद जो काम पहले करती तो लगातार रही है 1966 से लेकर अब तक, लेकिन उन नवाचारों को अपने प्रावधान के अनुसार, अपनी संगठना के अनुसार वो कार्य का प्रारंभ किया है। आज समय की आवश्यकता भी है और समय के साथ चलना किसी भी जीवंत संगठन के लिए, किसी भी जीवंत कार्यकर्ता के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो जो कार्यकर्ता अपना काम करते रहे, बहुत क्षमतावान हैं, उन सबका सहयोग जैसे अब तक मिलता रहा है संगठन को, वैसे ही प्राप्त होगा, ऐसा हमें विश्वास भी है और उन कार्यकर्ताओं से अपेक्षा भी है। दायित्व का आवागमन तो रहता है, ठीक है, कार्य का विधान है, समय के अनुसार दायित्व में परिवर्तन होता है। अपने यहाँ पद नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी बहुत गुरुतर दायित्व होता है। जैसे हम परिवार के मुखिया होते हैं ना, अपना घर बहुत व्यवस्थित चले, परिवार की मुखिया की जिम्मेदारी होती है। सुख दुख वो खुद सहता है, चेहरे पर मुस्कान रहती है, वो कष्ट अपने सहयोगी को अपने घर में नहीं बताता। घर में आनंद का वातावरण कैसे हो, कैसे बने, इसकी वो संपूर्ण तरीके से चिंता करता है कि घर में सब मंगल कामना रहे। ये दायित्व बोध है, क्योंकि अपनी परंपरा में मिला है और हम सनातन परंपरा के संवाहक हैं। तो हम इस विश्वास के साथ इस नई कार्यकारिणी को आपसे परिचय कराते हैं कि जैसा प्रेम, जैसा आनंद, जैसा सहयोग आप सब कार्यकर्ताओं को हमारी पुरानी टोली को मिला है, वही सहयोग, वही प्रेम, वही आनंद हमारी इस नई टोली को भी आप सबका प्राप्त होगा। अब हम कार्यकर्ताओं का परिचय कराते हैं। अपने प्रदेश संरक्षक यहाँ का जो प्रावधान है उसके अनुसार डॉक्टर मधुरेश नंदन कुलश्रेष्ठ पहले भी थे, अब रहेंगे। श्री राम लक्ष्मण गुप्त जी, अगर हो तो जरा सभागार में खड़े भी हो जाएंगे, सब लोग देख भी लेंगे उनको। सामने बुलाया, सब देख लेंगे। राम लक्ष्मण गुप्त जी अगर हो तो नहीं है। डॉक्टर विजय नागपाल नाविक जी शुरुआत से ही जुड़े हैं और आज भी उसी युवा उत्साह से काम करते हैं जैसे अपने समय में जब कोटपुतली में रहे, तो उसी प्रकार से आप भी आज भी उसी आनंद पूर्वक संगठन को समर्पित हैं। प्रोफेसर NK नंदकिशोर पांडे जी हम सबके परिचित हैं, आज है नहीं, कई व्यस्तता है उनकी, इस कारण से नहीं आए वो। अब मंच पर जो बैठे हैं आप सबके प्रिय प्रोफेसर अन्नाराम जी शर्मा, अब तक इस राजस्थान प्रदेश के अध्यक्ष थे। अब इस सत्र के बाद उनकी जिम्मेदारी, कल से हम सबने सुना होगा, कल उन्होंने एक सत्र भी लिया था, लोक साहित्य एक बड़ा काम है, बड़ा आयाम परिषद ने अपने हाथ में लिया है। लोक साहित्य की इस देश में बड़ी भूमिका है, उसका बहुत गुरुतर दायित्व है। तो ऐसे इस लोक साहित्य आयाम के अखिल भारतीय संयोजक डॉक्टर अन्नाराम जी शर्मा हो गए। अब इनका प्रवास पूरे देश में होगा, इसलिए संगठन ने विचार किया कि जब पूरे देश में अन्नाराम जी का प्रवास होगा तो फिर यहाँ के लिए एक अध्यक्ष भी चाहिए। तो इसलिए नए अध्यक्ष के रूप में आप सबका जोरदार स्वागत करिए श्री सुरेंद्र सिंह राव जी। आगे आइए राव साहब।
सुरेंद्र जी आगे आइए। श्री सुरेंद्र सिंह राव जी अपने नए अध्यक्ष नारायण जी आप भी आइए, राव साहब आइए। अभिनंदन आपका नई जिम्मेदारी के लिए, स्वागत करिए आप सब लोग। अपने नए अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह जी राव, अब अध्यक्ष के बाद अब तक जो महामंत्री थे आप सबके प्रिय डॉक्टर केशव शर्मा जी, लंबे समय तक महामंत्री की जिम्मेदारी उनके पास रही। अब नए कार्यकर्ता जिनको हमेशा आप सबने बहुत प्रेम दिया है, चित्तौड़ प्रांत के जो अध्यक्ष थे अब तक श्री विष्णु शर्मा, अपने हरिहर जी, अच्छे साहित्यकार हैं, बाल विधा में आपकी अच्छी पकड़ है। एक बार फिर अपने श्री हरिहर जी को बधाई, शुभकामना। दोनों शर्मा मिक्स करके आइए। हरिहर जी को बधाई, आप सबकी शुभकामनाएं। आपके सहयोगी हरिहर जी हैं महामंत्री, तो एक संयुक्त महामंत्री। अब तक जो जयपुर प्रांत के अध्यक्ष थे श्री ओम जी भार्गव, अपने इस प्रदेश के अब नए संयुक्त महामंत्री। कृपया ओम जी पधारिए मंच पर। आपको भी खूब बधाई। अब प्रदेश के उपाध्यक्ष, देश के बड़े कवि और जो परिषद के संस्थापक सदस्य भी रहे, ऐसे श्रीमान बलबीर सिंह तरुण जी के सुपुत्र श्री विनीत चौहान जी, वो अपने नए प्रदेश उपाध्यक्ष रहेंगे। आज वो कहीं कार्यक्रम में थे, इस कारण से इस अधिवेशन में नहीं है। आगे से आप सबके बीच में वो रहेंगे प्रत्येक कार्यक्रम में। मंत्री के रूप में श्रीमती मोनिका गौड़ जी, आप सब परिचित होंगे, मातृशक्ति। कोषाध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, तो अब तक जिन्होंने सुबह आप सबसे अनुमोदन प्राप्त किया इस पिछले वित्तीय वर्ष का, उनके स्थान पर अब तक जो महामंत्री थे डॉक्टर केशव शर्मा जी, वो अब इस प्रदेश के महामंत्री, अपने महामंत्री के स्थान पर कोषाध्यक्ष रहेंगे। प्रचार कार्य बहुत महत्वपूर्ण विभाग है अपना आयाम। इसके प्रदेश के प्रचार प्रमुख श्री राजेंद्र गौड़ जी, अगर है तो जरा सामने आ जाइए।
राजेंद्र जी, राजेंद्र जी अपने प्रदेश के प्रचार प्रमुख। इसके बाद अपने जो आयाम हैं जिनकी चर्चा की थी 17वें अधिवेशन में रीवा में, उनका कार्य का प्रारंभ हुआ तो लोक साहित्य कारिका के संयोजक श्री जग जितेंद्र जी खड़े हो जाइए। चित्तौड़ प्रांत के अब तक महामंत्री थे, आप सबका प्रेम स्नेह इनको खूब मिला है, तो लोक साहित्य के काम में भी वैसा ही स्नेह आपको मिलेगा। दूसरा अपना काम है बाल साहित्य का, तो इसके जो इस प्रदेश के संयोजक रहेंगे श्रीमान उमेश चौरसिया जी अजमेर। उमेश जी खड़े हैं, बहुत बढ़िया, अच्छे साहित्यकार हैं। अब सदस्य जो प्रदेश कार्यकारिणी जो यहाँ का प्रावधान है उसके अनुसार श्री राजेंद्र जी शर्मा है, तो जरा खड़े हो जाएंगे सभागार में। मुसाफिर जी राजेंद्र शर्मा मुसाफिर जयपुर प्रांत के अब तक महामंत्री थे, अब इस प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य रहेंगे। श्री पारस जी जैन खड़े हो जाइए। पारस जी। श्री प्रकाश जी शर्मा झालावाड़। डूंगरपुर क्षमा करेंगे, हमें आप समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के हम जनपदों को। सुश्री ममता जोशी जी। श्रीमान विजय सिंह जी माली। श्री विक्रम सिंह जी जोधपुर पीछे खड़े हैं। और अपने इस प्रदेश के संगठन मंत्री लगातार परिवार भाव से आप सबकी जो चिंता करते आ रहे हैं पिछले कई वर्षों से, ऐसे आप सबके प्रिय श्रीमान विपिन चंद्र जी। डॉक्टर विपिन जी पीछे खड़े हैं, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं विपिन जी। अब प्रदेश आयाम की टोली कुछ काम परिषद में और अपने हाथ में लिए हैं, जिनसे कल से हम जो चर्चा कर रहे हैं नैरेटिव की, नैरेटिव स्थापित करना ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी संगठन के काम के लिए। तो विमर्श की टोली में डॉक्टर राजेंद्र सिंघवी, श्री जगदीश माली और डॉक्टर संजय यादव जी। अगर हो तो खड़े हो जाइए। डॉक्टर संजय जी तो थे अब तक। लिटरेरी मैपिंग, जिसको हम कहते हैं साहित्यिक मानचित्रण, कल इसकी चर्चा भी हुई थी एक सत्र में। इसके लिए श्रीमान प्रद्युम्न जी वर्मा, अब तक जो उपाध्यक्ष थे डॉक्टर रविंद्र जी उपाध्याय, और अब तक जो जोधपुर प्रांत के अध्यक्ष थे डॉक्टर अखिलानंद जी पाठक, ये अपने साहित्यिक जो मानचित्रण है, इसको हम लिटरेरी मैपिंग बोलते हैं, जिसकी कल बहुत विस्तृत चर्चा हम लोगों ने की। विमर्श और ये दो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है परिषद के, तो उसके लिए हमारी ये टोली काम करेगी। इसके बाद विशेष आमंत्रित में युवा पाठक शोधार्थी कार्य के जो पालक रहेंगे वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। लोक साहित्य और गोविंद सिंह विश्वविद्यालय का काम है, इसमें लिखा था प्रदेश इसकी घोषणा करेगा, लेकिन हम परिचय कराए देते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह राजपुरोहित। लोक साहित्य कार्य की टोली, इसके प्रमुख तो अपने जग जितेंद्र जी हैं, लेकिन इनकी टोली में श्री शिवराज जी भारतीय, तो शिवराज जी इस टोली में रहेंगे, और श्रीमान परमानंद जी भट्ट। परमानंद जी हो तो जरा खड़े हो जाएंगे।
सम्मानित लोक साहित्य की टोली में रहेंगे और हमारा विश्वास है कि जिस आनंद के साथ, जिस उत्साह के साथ, जिस समग्रता के साथ हमने पिछली टोली को सहयोग किया है, ठीक उसी प्रकार से हो सकता है किसी कार्यकर्ता के पास जिम्मेदारी ना आई हो। परिषद हमेशा से प्रत्येक कार्यकर्ता, चूंकि हम परिवार भाव से काम करते हैं, हो सकता है आज नाम नहीं होगा, लेकिन वो सब हमारे परिवार के अंग हैं। इस परिषद के बृहद परिवार के वो हिस्सा हैं, हमेशा रहेंगे और भविष्य में जैसे ही आवश्यकता होगी ऐसे सब कार्यकर्ताओं का, वो कार्यकर्ता तो हैं, सक्रिय रूप से सहयोग भी करेंगे, लेकिन भविष्य में शीघ्र ही